दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर के साथ। आज हम पहुंचे पृथला विधानसभा क्षेत्र ग्राम फतेहपुर बिलोच में। आज हम मिलते हैं देश के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। उन पता करते हैं उनको। नमस्कार जी। ये विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और पृथला विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं दक्षिणी हरियाणा में, तो कांग्रेस के लिए हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए हम वोट मांग रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं राकेश तंवर जी पृथला से, जो हरियाणा की इलेक्शन कमेटी में मेंबर हैं, चुनाव समिति में मेंबर हैं। और अभी उनकी जो धर्मपत्नी हैं भाभी जी हमारी रेणु तंवर, उनको भी हरियाणा की मैनिफेस्टो कमेटी में मेंबर बनाया है। और बहन कुमारी शैलजा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं। और एक बहुत बड़ा चेहरा है सिरसा से सांसद, जो प्रचंड बहुमत से बनी हैं। तो उनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ उनसे सीखा और उनके लिए, उनके साथ हमने बहुत कार्य किए हैं। और राकेश तंवर जी पर विशेष स्नेह, विशेष आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस के लिए राकेश तंवर जी ने बहुत काम किया है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया है। इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े भारत केसरी पहलवान यहाँ से निकले हैं। पृथला के अंदर ऐतिहासिक बूढ़ी तीजों का दंगल होता है। हमारा हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल में छोटा हो सकता है, लेकिन देश को 70% ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैम्पियन एथलेटिक जो मीट्स होती हैं, उनमें 70% जो मेडल देश की झोली में डालता है वो हरियाणा डालता है। मैं पूछना चाहूँगा, अगर राकेश तंवर जी पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से जीत कर आते हैं, तो विकास कार्य के बारे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, राकेश तंवर जी इस क्षेत्र की लगभग 24-25 साल से सेवा कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। असंगठित कामगार के भी वो चेयरमैन हैं हरियाणा के। किसान मजदूर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं। जब देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर था और जब देश के किसान ने वहाँ पर शहादत दी, 750 लोग शहीद हुए। और पलवल के अंदर भी किसानों ने धरने यहाँ पर दिए, पलवल के अंदर। तो चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो, चाहे वो पलवल की बात हो, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, छत्तीस बिरादरी की बात हो, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी भी एक हादसा, अभी फरीदाबाद को जो क्राइम कैपिटल बना दिया है, भय का माहौल प्रदेश और फरीदाबाद की जनता के अंदर है। इसी फतेहपुर बिल्लोच में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक दलित समाज के युवक को गोलियों से भून दिया था। कई राउंड फायरिंग, 20-25 राउंड यहाँ फायरिंग हुई और एक दलित समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। और एक दलित समाज के व्यक्ति को, जो जनौली गांव से था, युवा था, 19-20 साल का युवा था, उसको सेक्टर 77 फरीदाबाद के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर कुणाल भड़ाना को भी मार दिया गया। तो रोज़ लगातार हत्या पे हत्या, और उसके बाद भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के मूक दर्शक बने रहे। तो तब राकेश तंवर जी के नेतृत्व में हमने पुलिस कमिश्नर का घेराव किया और आज उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। जनौली गांव से जो लड़का सौरभ वाल्मीकि था, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ SHO BPTP ये बता रही थी कि भाई ये हादसा है, 7वीं मंजिल से वो गिरा है। तो मेरी भी बात हुई थी, मैंने कहा कि आप पर कोई एविडेंस है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, देश का संविधान और कानून साक्ष्य सबूतों पर चलता है। तो बिना सबूत और बिना साक्ष्य को जहां उस घटना को SHO BPTP और पुलिस प्रशासन दूसरा रूप दे रहे थे, 3 दिन तक जहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और राकेश तंवर जी ने अड़कर फरीदाबाद में हो रही हत्याएं, बढ़ रहे अपराध और सौरभ जनौली के मामले को, न्याय के मामले को लेकर, सोशल जस्टिस के लिए और फरीदाबाद में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जब पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के यहाँ घेराव किया, तो उल्टे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो कोई नहीं, ये सरकारें तो बदलती रहती हैं, सरकारें बदलेंगी तो मुकदमे भी हट जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राकेश तंवर जैसा व्यक्ति जो निर्भीकता से, निडरता से समाज की आवाज़ उठाता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो दलित है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, किसी भी बिरादरी धर्म का, जाति का व्यक्ति है। तो ऐसे नेतृत्व की जरूरत है यहाँ पर पृथला क्षेत्र में। चलते चलते मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आप जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, आप प्रचार में जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा सहयोग मिल रहा है जनता का? देखिए, जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। हम टिकट किसी को भी मिले, हम कांग्रेस के साथ हैं। पहली प्रायोरिटी कांग्रेस है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के दिशा में हमारे जो नेता हैं
राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी और बहन कुमारी शैलजा जी हरियाणा में, उनके नेतृत्व में हम देश के किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा की जो मूलभूत चीज़ें भी ये सरकार देने में नाकामयाब रही, शराब रजिस्ट्री घोटाले यहाँ पर हुए, फरीदाबाद को अपराध कैपिटल यहाँ पर बना दिया, तो इन सभी मुद्दों को लेकर और तो और ये मूलभूत चीज़ें नहीं दे पाए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, मूलभूत चीज़ें भी नहीं दे पाए। और यहाँ पर अपराधों का जो ग्राफ बढ़ा है, जिससे ये फतेहपुर बिल्लोच कस्बा भी ग्रसित है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जनमानस की आवाज़ को हम उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद जी।